किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल के बारे में। लहसुन की फसल, जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, यह जो लहसुन है हमारी 80 दिन की लहसुन हो चुकी है। और इस लहसुन में एक खास बात यह है कि अभी तक हमने किसी भी प्रकार का स्प्रे नहीं किया है और इस लहसुन में बहुत ही कम खर्चा किया है। फिर भी आप इसकी ग्रोथ देख पा रहे हैं, इसका तना देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार तरीके से इस लहसुन की ग्रोथ इस समय पर चल रही है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कि हमने हमारी लहसुन की फसल में कौन कौन से खाद डाले हैं, जैसे हमारी लहसुन इस प्रकार से हरी भरी खड़ी हो रही है। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में समझ में आ जाए। और किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे भी नई जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं लहसुन की एक तो रासायनिक खेती करते हैं और कुछ किसान भाई लहसुन की ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं। तो जैविक खेती में बहुत कम खर्चा आता है, तो हमें भी अपनी फसलों में, चाहे लहसुन ही नहीं चाहे कोई सी भी फसल हो, अगर उसमें हम लागत कम लगाएंगे तो हमारी इनकम ज़्यादा होगी। तो हमें अपनी लागत को कम करना है और इनकम को बढ़ाना है। तो ऐसे में हमें बहुत ही कम रासायनिक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि हम इस लहसुन में किया है। तो अब इस लहसुन में हमने क्या क्या काम किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि किसान भाइयों, आप जो सभी पौधे आप देख पा रहे हैं, इन सभी में एक समान ग्रोथ है और जो तना आप देख पा रहे हैं, तना भी लगभग सभी पौधों में एक समान है। कहीं कहीं पर कोई ऐसा पौधा देखने को मिल जाता है, जैसे कि ये पौधा है, तो ऐसे पौधे कहीं कहीं पर होंगे जिनकी ग्रोथ कम है, बाकी जो सभी पौधे हैं लगभग समान है। तो अब इनके जो ग्रोथ का राज अगर बताएं तो इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आप लहसुन की बुआई करते हैं उसकी बुआई आपको ज़्यादा गहरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा आप गहरी बुआई करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको फिर लहसुन की ग्रोथ बढ़ाने के लिए उसमें कई प्रकार के टॉनिक डालने पड़ते हैं। ज़्यादा लहसुन की अगर गहरी बुआई होती है तो उससे क्या होता है कि लहसुन जल्दी से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ऐसे में हमें कई प्रकार का खर्चा करके उसकी ग्रोथ बढ़ानी पड़ती है। और अगर हम वहीं अगर हाथों से चुपाई करके बुआई कराते हैं तो उसमें हमें कम खर्चा करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो यह जो लहसुन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कतारों में हमने लगाया है, हाथों से बुआई की है इसकी। तो अब इसमें खाद की बात करें तो जब हमने इसकी बुआई की थी उस समय पर सबसे मेन जो खाद था वो था इसमें NPK 12-32-16। जी हाँ किसान भाइयों, NPK 12-32-16 के अलावा हमने इसमें किसी भी प्रकार का खाद नहीं डाला था। NPK 12-32-16 में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास था वही हमने शुरुआत में इस लहसुन में दिया था। और इसके अलावा बात करें स्प्रे के बारे में, तो अभी तक तो हमने एक भी स्प्रे इसमें अभी तक नहीं किया है। फिर भी इस लहसुन में अभी तक तो इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं आई है। और हम इस साल हर साल स्प्रे करते हैं, लेकिन इस साल हमने सोचा कि स्प्रे नहीं करें, क्योंकि एक बार देख लेना चाहते हैं कि बिना किसी स्प्रे में भी लहसुन किस प्रकार की पैदावार देता है। तो अभी तक इसमें किसी प्रकार का स्प्रे नहीं किया है। और किसान भाइयों, अगर खाद की बात की जाए तो खाद, जब यह लहसुन 35 दिन की थी उस समय पर इसकी निराई गुड़ाई हमने की थी। तो उस समय पर इसमें केवल और केवल यूरिया खाद हमने डाला था, यूरिया खाद डाल के पिलाई की थी। और उस समय पर जैसे ही हमने निराई गुड़ाई की उसके 3 दिन बाद बारिश हो चुकी थी, तो उस बारिश के पानी में ही हमने यूरिया खाद डाल दिया था और पिलाई उलाई नहीं की थी। तो किसान भाइयों, अब जो है लहसुन हमारी 80 दिन की हो चुकी है और लगभग इसमें अभी से 7 दिन पहले हमने पिलाई की थी। और इसी पिलाई में जो हमने खाद डालना था वो ही डाला। तो उस खाद में हमने कौन कौन सी खाद डाली, अगर उसके बारे में बात करें तो इस समय पर हमने थोड़ा बहुत खर्चा किया था लहसुन में, ताकि इसकी ग्रोथ बरकरार रहे और इसके अंदर बनने वाला कंद अच्छा बने। तो खादों के रूप में हमने एक तो एमिनो एसिड लिया था और एक कैल्शियम नाइट्रेट लिया था, और उसके साथ में थोड़ा बहुत यूरिया डाला था, क्योंकि यूरिया जो है इसकी ग्रोथ बढ़ाने में काम करता है। तो यूरिया हमने ज़्यादा नहीं लिया था, थोड़ा बहुत लिया था। बाकी 10 किलोग्राम हमने एनर्जी ली थी, जो श्री राम की एनर्जी आती है जिसमें कैल्शियम नाइट्रेट होता है, वो लिया था। एमिनो एसिड हो गया, और इसके साथ में ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा, ये सभी चीज़ें इसके साथ में ली थी। और जो बायर का रिजेंट आता है, कीटनाशक जड़ों के लिए काम करता है, वो लिया था। बस उस खाद के अलावा अभी तक इतना ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं किया है। फिर भी आप लहसुन की ग्रोथ देख पा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं यहीं बता रहा हूँ, पूरे खेत में आपको जहाँ तक मैं दिखाऊं और वहाँ तक जो है सभी पौधे एक समान है। लगभग कहीं कहीं पर कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ नहीं है, बाकी लगभग
95% पौधे जो है एक समान है, एक समान इनका तना है। और किसान भाइयों अगर इस पौधे के अगर खुदाई करके देखते हैं तो कंद भी इसमें बनने लग गया है और जड़ों का भी काफ़ी अच्छी तरीके से विकास हुआ है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। किसान भाइयों अगर आप भी ऐसी अगर खर्चा करते हैं तो आप लिमिट मात्रा में खर्चा करें और अपनी लागत को बचाएं और अपनी इनकम को बढ़ाएं। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हमने बताया कि 80 दिन की लहसुन में हमने ये खाद डाला है और जो है बहुत ही कम खर्चे में हमने लहसुन की काफ़ी अच्छी ग्रोथ बना ली है। तो अगर आप भी चाहें तो इस प्रकार से जो है लहसुन की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि हम आने वाले समय में भी आपको नई नई जानकारियाँ पहुँचाते रहे। धन्यवाद।